इस साल आई फ्लू काफ़ी तेज़ी से फैला है और कई सारी इंडियन स्टेट्स जिसमें से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। लगभग हर घर में किसी न किसी इंसान को आई फ्लू ने अपनी चपेट में लिया है। पर दोस्तों, क्या कारण है इस आई फ्लू का और इस आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है और ये काफ़ी कॉमन डिसीज है जो दुनिया भर के कई सारे देशों में देखी जा चुकी है। इसके कई सारे सिम्टम हैं जिसमें से सबसे कॉमन सिम्टम आंखों का लाल पड़ जाना है। इसके अलावा आंखों में सूजन और इरिटेशन भी हो सकती है और कई केसों में तो आंखों में से एक लिक्विडी पदार्थ निकलता है जो आंखों को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराता है। और अक्सर देखा गया है कि जब ये लिक्विडी पदार्थ रात के समय में आंखों में से निकलता है तो सुबह के समय आंखें खोलने में काफी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, ये आई फ्लू कई कारणों की वजह से हो सकता है जिसमें से सबसे कॉमन कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन होती है। आइस की ये स्टेट किसी केमिकल पदार्थ के कारण या फिर आंखों में एसिडिक या एल्कलाइन लेवल के बढ़ जाने के कारण या फिर ज्यादा समय तक कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने के कारण भी हो सकता है। पर भारत में जो आई फ्लू फैला है उसका मेन कारण वायरल इन्फेक्शन ही है। बारिशों के मौसम में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी मॉइस्चर के कारण ये वायरल इन्फेक्शन काफी इजीली फैल सकता है। इस साल काफी ज्यादा बारिशों के कारण कई इलाकों में फ्लड्स आए हैं जिसके कारण ये वायरल इन्फेक्शन फैला है। और इस वायरल इन्फेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये काफी ज्यादा कॉन्टेजियस है जिसके कारण ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी तेजी से फैल सकता है। और इस इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा इफेक्ट छोटे बच्चों पर देखा जा सकता है। छोटे बच्चे इससे सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, पर बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी हो सकता है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से ये आई फ्लू फैल सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के टच से या उसके साथ हैंडशेक करने के बाद अगर हम अपने हाथों को आइस में मलते हैं तो इससे आई फ्लू होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पर दोस्तों, मेन बात यह है कि इस आई फ्लू से हम कैसे बच सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे कारगर तरीका तो यही है कि हम इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूरी बना के रखें। इसके अलावा हमें अपनी हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने हाथ धोते रहना चाहिए और इसके अलावा हमें साफ पानी की मदद से अपनी आंखों को भी धोना चाहिए। पर दोस्तों, इस वायरल इन्फेक्शन से बचने का सबसे कारगर तरीका यही है कि हम इन्फेक्टेड हुए पर्सन से बच के रहें। और इसी कारण आपके आस पड़ोस में अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट से आपको बच के रहना पड़ेगा। पर दोस्तों, क्या करना चाहिए अगर आपको ये आई फ्लू हो जाए तो आई फ्लू हो जाने की स्टेट में सबसे ज़्यादा खतरा हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों को ही होता है। और इसी कारण ये देखा गया है कि घर के एक इंसान को जब ये आई फ्लू होता है तो वो घर के बाकी इंसानों में भी फैल जाता है। तो आई फ्लू हो जाने के स्टेट में सबसे कॉमन उपाय वही है जो आप अपने आसपास देखते हैं, काले चश्मों का पहन लेना। दोस्तों, काले चश्मों का मेन लॉजिक यही है कि ये आपको अपनी आंखों को टच करने से रोकता है। और क्योंकि आई फ्लू के कारण हमारी आइस लाइट की ओर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है तो काले चश्मे हमारी आंखों में पड़ने वाली लाइट इंटेंसिटी को भी कम करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने हाथ टाइम टू टाइम धोने चाहिए और अपनी आंखों को कम से कम टच करना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी सरफेस को टच करने से अवॉइड करना चाहिए जिससे वो सरफेस कंटेमिनेट हो सकती है। इस सब के अलावा घर के किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ शेयर करने को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अपने रुमाल और टॉवल को दूसरों से अलग रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों को टच करने से अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये आई फ्लू अपने आप ही 7 से 14 दिन में चला जाता है, पर अगर आपकी स्थिति ज़्यादा खराब लगे या आपको आइस में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। दोस्तों, खाने पीने की बात करें तो अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो आपको स्पाइसी फूड और ऑयली फूड से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको कैफीन और अल्कोहल से दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई आपको अच्छी बात लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको जीडीपी के बारे में जानना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे वही मिलता हूँ। वंदे मातरम।